आपसे बात करूंगी कि अगर किसी ने ईस्ट फेसिंग घर खरीदा है और वो उसे बना रहे हैं तो किस तरह से वो उसे पूरी तरह से वास्तु ऑस्पिशियस बना सकते हैं। इससे मैं एक केस स्टडी के माध्यम से आपके साथ शेयर करूँ। आज मैं आपको केस स्टडी शेयर कर रही हूँ आपके साथ एक ईस्ट फेसिंग घर के बारे में। ये मेजरमेंट में 20 बाय 40 का प्लॉट है। इसकी मैं आपके साथ केस स्टडी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली गलती जो लोग नॉर्मल एक लेमैन करता है, उसे यही नहीं पता होता कि ईस्ट फेसिंग घर में हम क्या मानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रंट को हम पूरा ईस्ट मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जैसा कि आपको इस मैप में दिख रहा होगा कि ये वाला एरिया ईस्ट है, ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट साउथ ईस्ट है और ये साउथ ईस्ट है। तो हमें सबसे पहले आपको इस घर को ग्रिड करने की ज़रूरत होती है और एक अच्छी एंट्री लेने की ज़रूरत होती है। जैसे कि ईस्ट की डायरेक्शन में E3 E4 को अच्छी एंट्री माना गया है, तो हमने ये एंट्री यहाँ से खोली। खोलते ही हमने इस पोर्शन को हम अगर ड्राइंग रूम बना लेते हैं और इधर ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट में हम किचन, क्योंकि फायर को फायर की जगह पे रखना वास्तु के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट की किचन आ रही है, लेकिन इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि हमारा बर्नर साउथ ईस्ट में आए, ईस्ट साउथ ईस्ट में ना आए, क्योंकि ईस्ट साउथ ईस्ट में आया हुआ बर्नर कई बार मोस्टली केसेस में डायबिटीज़ की बीमारी भी दे देता है। इसलिए ईस्ट साउथ ईस्ट की बजाय साउथ ईस्ट में बर्नर रखें। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो स्लैब है किचन की, इसको ब्लैक या ब्लू कलर में ना बनाएं। जो कलर यहाँ अलाउड है वो रेड है या ऑफ वाइट है या थोड़ा येलोइश कलर भी यहाँ अलाउड है, इसलिए स्लैब का कलर ब्लू ब्लैक ना बनाएं। तो ड्राइंग रूम और किचन के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। इस एरिया को हम डाइनिंग एरिया बना लेते हैं। अब जो डार्क शेड्स में मैंने ये शेड डार्क किए हुए हैं, ये 3 नेगेटिव डायरेक्शन है। साउथ, ये ईस्ट साउथ ईस्ट, ये हो गई साउथ साउथ वेस्ट और ये हो गई वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब इन डायरेक्शन को मार्क करने का रीज़न ये था कि यहाँ हम टॉयलेट WC बना सकते हैं, जिसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जगह WC के लिए परफेक्ट है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक बेडरूम बनाया जो कि वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में आया। ये एक बेडरूम बनाया। इसकी ये अलमीराज हैं, ये ओपन स्पेस है। और हमने साउथ साउथ वेस्ट में इस बेडरूम का अटैच बाथरूम साउथ साउथ वेस्ट में बनाया। इसकी WC को साउथ साउथ वेस्ट में रखा। ये इस रूम का अटैच बाथरूम और वॉशरूम हो गया। और इसकी एक एंट्री यहाँ से भी दे दी ताकि किसी गेस्ट को अगर यूज़ करना है तो वो भी यूज़ कर पाए। फिर जो दूसरा बेडरूम बनाया वो हमने बनाया नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ का एरिया लिया। और जैसा कि मैंने बताया, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को भी नेगेटिव जोन माना जाता है, तो हमने एक वॉशरूम यहाँ क्रिएट कर दिया। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में हमने वॉशिंग एरिया भी रख दिया ताकि आप वॉशिंग एरिया को भी के लिए भी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन होती है वो बेस्ट होती है। यहाँ पे अलमीराज भी बनाई, अगर आप बना सकते हैं तो ठीक है, ये स्टोरेज के काम में आ सकती हैं। इस बेडरूम की अलमीरा को हमने नॉर्थ में बनाया और इस बेडरूम की अलमीरा को हमने ये वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट में बनाया, जैसा कि आप मानते हैं। यहाँ पे आप लॉकर भी बना सकते हैं क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन को लॉकर के लिए बेस्ट माना जाता है। पीछे ये ओपन स्पेस है। शाफ्ट को हमने साउथ में बनाया है। साउथ में शाफ्ट जो होती है बहुत अच्छी नहीं होती है, बट अगर हम इसे अंदर से पिंक कलर का बना दें तो ये अच्छा काम कर जाती है। और मंदिर के लिए नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का एरिया बेस्ट माना जाता है, तो हमने यहाँ मंदिर भी क्रिएट कर दिया। इस तरह से आपने देखा कि 2 बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन, ड्राइंग रूम, टेम्पल, हमने ये सब चीज़ें इसमें फिक्स कर दी और ये पूरा वास्तु ऑस्पिशियस घर हो गया। अब जो कि इस मैप में नहीं दिख रहा है वह है ओवरहेड वाटर टैंक। ओवरहेड वाटर टैंक के लिए जो बेस्ट डायरेक्शंस हैं वो हैं वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। यानी कि आप इस घर के छत के ऊपर इन डायरेक्शंस में ओवरहेड वाटर टैंक बना सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। और बोरिंग के लिए जो बेस्ट डायरेक्शंस होती हैं वो नॉर्थ से लेके ईस्ट तक के बीच में आप कहीं भी बोरिंग करा सकते हैं। तो इस तरह से आप एक बिल्कुल ईस्ट फेसिंग घर लेके उसे प्रॉपरली वास्तु ऑस्पिशियस बना सकते हैं। थैंक यू। यहाँ
यहाँ पर मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि जितना हो सके घर को न्यूट्रल शेड का रखें, यानी ऑफ वाइट रखें, या तो पूरे घर को या पूरे घर को वाइट रखें। और उसके बाद जैसा कि आप देख रहे होंगे, क्योंकि ईस्ट फेसिंग घर में ईस्ट एक्सिस और वेस्ट एक्सिस बड़ी हो जाती है, साउथ और नॉर्थ छोटा हो जाता है, तो बार चार्ट बैलेंसिंग की भी ज़रूरत होती है। इसके लिए बार चार्ट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर एक नॉर्मल वे में बताऊं तो जैसे ये जोन्स कम हो गए हैं तो यहाँ आप पिंक शेड डाल सकते हैं, और ये जोन्स कम हैं तो यहाँ पे आप स्काई ब्लू कलर डाल सकते हैं। इस तरह से आप कलर से भी पूरी बैलेंसिंग कर सकते हैं। थैंक यू। आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी लेने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वास्तु की नई नई जानकारियों के लिए काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।